Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th history of Tamil Nadu board और हम हैं chapter 2 में which is prehistoric India and the Harappan culture. So इसके पहले वाले पार्ट्स में हम बेसिक्स इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, कैसे थे ओल्ड स्टोन एज किस तरह से था, यानी कि पैलोलिथिक एज क्या था. वी हैव डिस्कस द मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. वी हैव ऑल्सो डिस्कस द न्योलिथिक एज एंड मेटल एज. नाउ इट इज़ टाइम फॉर हरप्पन सिविलाइजेशंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन से अगर आप कंसर्न है तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके इंपॉर्टेंट साइट्स, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन कैसे हुआ एंड व्हाट आर द डेट ऑफ हरप्पन कल्चर, ये हम आज इस पर्टिकुलर सेशन में पढ़ेंगे. नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सेलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे, जैसे कि टाउन प्लानिंग किस तरह से थी, इकोनॉमिक लाइफ क्या थी, सोशल लाइफ क्या थी, आर्ट्स एंड स्क्रिप्ट्स क्या थी, रिलीजन एंड बरियल मेथड्स किस तरह से यूज़ किया करते थे वो, एंड व्हाट वाज द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन कल्चर. सो दिस विल बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग सेशन इन द नेक्स्ट पार्ट. आज के सेशन का पार्ट होने वाला है, यानी कि आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स. क्या क्या इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये जो है चैप्टर एंड पार्ट होने वाला है, क्योंकि डायरेक्टली इंपॉर्टेंट साइट से आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाते हैं. ओरिजिन कैसे हुआ एंड डेट्स क्या हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं डेट्स, क्योंकि देखो जब तक आपके पास स्क्रिप्ट्स नहीं है, आप सिर्फ कार्बन डेटिंग और बहुत से दूसरे मेथड से ही जो कि आज के टाइम में इवॉल्व हुई हैं उससे ही आप एजेस पता कर सकते हो, तो उसके बीच में बड़े कंटेंशंस हैं, वो भी हम पढ़ेंगे. तो देखिए, सबसे पहले जो अर्लीस्ट एक्सकवेशन हुआ था इंडस वैली का, दैट वाज डन एट द हरप्पा. ओके, सो हरप्पा में हुआ था ये मेजर एक्सकवेशन एंड दैट वाज बेसिकली लोकेटेड इन द वेस्ट पंजाब, है ना. मोहनजोदारो भी मिल जाएगा आपको. सो दोनों प्लेसेस दे आर नाउ इन पाकिस्तान टुडे, वो पाकिस्तान में है, और दोनों सिटीज़ में आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ मिलेगी जो कि सबसे बड़ा हाईलाइट है, दैट इज़ सिविलाइजेशन. ठीक है, कि किस तरह से ये पूरी की पूरी सोसाइटी सिविलाइज हुई थी. सो इट वॉज फर्स्ट कॉल्ड एज द इंडस वैली सिविलाइजेशंस, क्योंकि वो इंडस रिवर के आसपास थी, है ना. इंडस रिवर और इंडस वैली के आसपास जो भी सिविलाइजेशंस फ्लरिश करेंगे उनको इंडस वैली सिविलाइजेशंस बोलेंगे. बट बाद के टाइम पे पता चला कि दूर दराज के एरियाज में भी सिविलाइजेशंस हैं, है ना, इंडस के आसपास ही, लेकिन थोड़ा दूर भी डिस्कवरी की गई है, तो फिर इसको सिर्फ और सिर्फ इंडस सिविलाइजेशंस का नाम दे दिया गया. ठीक है, सो इसी वजह से आपको हरप्पन कल्चर मिलेगा एंड इट वॉज ऑल्सो केम टू बी कॉल्ड एज हरप्पन सिविलाइजेशंस आफ्टर द नेम इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट. क्या क्या इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आपको इस हरप्पन कल्चर के मैप पे देखने मिल जाएंगी. बहुत से साइट्स हैं जो कि एक्सकेवेट की गई और दे वर कोट दिजी जो कि सिंध में है, कालीबंगा राजस्थान वाले एरिया में आपको ये मिल जाएगी, रोपार पंजाब में है, बनावली हरियाणा में है, लोथल, सुरकोंदा एंड धोलावीरा ये सब आपको गुजरात में मिलेगी. ये बहुत ही हाईलाइटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. आपको डायरेक्ट वो वैसे क्वेश्चंस होते हैं, मैच द फॉलोइंग्स वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो इनको आपको याद रखना है. देखिए, इनकी जो लार्जर सिटीज़ थी वो अप्रॉक्सीमेटली उनका साइज़ बोला जाए तो 100 हेक्टर्स का साइज़ था अप्रॉक्सीमेट. मोहनजोदारो सबसे बड़ी सिटी थी इंडस सिटीज़ में और वो इसका एरिया अराउंड 200 हेक्टर्स था. ठीक है, मोहनजोदारो वॉज द हाईलाइट. अब ओरिजिन एंड एवोल्यूशन कैसे हुआ. सो जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आई इन द लास्ट 8 डिकेड्स, और वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुए थे हरप्पन कल्चर्स में. 4 मेजर फेसेस थे और स्टेजेस थे एवोल्यूशन के. तो पहला था प्री हरप्पन. आप ये मान के चलिए प्री हरप्पन में चीज़ें सीखी जा रही थी. सेकेंड वॉज द अर्ली हरप्पन. थर्ड वॉज द मैच्योर हरप्पन पीरियड. बहुत ही अच्छा मैच्योर हरप्पन पीरियड था, बड़ा ही फ्लरिश किया. फिर उसके बाद फोर्थ वॉज द लेट हरप्पन, जहाँ से उसका जो है डिक्लाइन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया, इनफैक्ट चालू ही हो गया. प्री हरप्पन स्टेज की बात करते हैं, यह आपको ईस्टर्न बलूचिस्तान में मिलेगा. ठीक है, एक्सकवेशन इज द मेहरगढ़ 150 माइल्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ मोहनजोदारो से थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में है 150 माइल्स. वहाँ पे आपको प्री हरप्पन कल्चर के बारे में चीज़ें मिल जाएंगी. यहाँ पे लोग नोमैडिक थे और धीरे धीरे एग्रीकल्चरल लाइफ सेटल होने की कोशिश कर रहे थे. अर्ली हरप्पन की बात करें
सो यहाँ पे विलेजेस वगैरह सेटअप कर दिए प्लेन्स के आसपास इन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने धीरे धीरे टाउन्स बनाने की कोशिश करना स्टार्ट कर दी, और टाउन्स की जो है ग्रोथ आपको यहाँ से इनिशियली मिल जाएगी. ऑल्सो ट्रांजिशंस फ्रॉम द रूरल टू अर्बन लाइफ इसी पीरियड में आपको देखने मिलेगा. साइट्स हैं मेजर अमरी एंड कोट दिजी, जो कि आपको अर्ली हरप्पन स्टेजेस का रिमेन्स देती हैं एंड एविडेंस देती हैं. Now talking about the mature हरप्पन स्टेज, यहाँ पे आपको ग्रेट सिटीज यानी कि बिग सिटीज मिल जाएंगी. ठीक है, ये कहाँ पे आपको लोकेशंस हैं? कालीबंगा में. ठीक है, यहाँ पे आपको टाउन प्लानिंग, अर्बन फीचर्स मिलेंगे. ठीक है, और ये एवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा मेच्योर पीरियड था. यहीं पर ही आपको ग्रेट सिटीज़ का एवोल्यूशन मिला. अब इन द लेट हरप्पन स्टेज, दिस इज़ द फोर्थ स्टेज. मैंने आपको बताया था यहाँ से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, सो हमने कैसे स्टार्ट किया? पहला स्टेज था जब उन्होंने देवर नोमैडिक सेटल होना शुरू किया. दूसरे स्टेजेस में गांव बनाना शुरू किए. तीसरे स्टेज में उन्होंने प्रॉपर बिग सिटीज़ बनाना शुरू करी, और अब चौथे स्टेज में डिक्लाइन होना शुरू हो गया. इंडस कल्चर का डिक्लाइन आपको लेट हरप्पन स्टेज में मिल जाएगा. आपको यहाँ पे लोकेशंस इसके हैं लोथल में आपको बहुत सारे स्टेज ऑफ एवोल्यूशन में आपको एक्सकवेशन के थ्रू आपको मिल जाएगा कि डिक्लाइन कैसे स्टार्ट हुआ. लोथल जो था वो बहुत ही बड़ा पोर्ट था. ठीक है, जो कि लेटर स्टेज में फाउंड किया गया था. यहाँ पे इस पोर्ट के आसपास आपको बहुत बड़े बड़े ब्रिक के वॉल मिलेंगे. अब ब्रिक के वॉल इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि इनको डर था कि फ्लड जो आए उससे बचा जा सके. ठीक है, सो ये जो लोथल था दैट वाज एक्चुअली अ मेजर एम्पोरियम ऑफ ट्रेड बिटवीन द हरप्पन कल्चर, हरप्पन सिविलाइजेशंस एंड द रिमेनिंग ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया. जो देखिए, ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ भारत में ही जो है कल्चर्स और ये सारी चीज़ें इवॉल्व कर रही थी. दूसरे देशों में, दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी सिमिलर सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी. वो भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे जैसे हम हो रहे थे. ठीक है, ट्रायल एंड एरर से. सो अब लेकिन सिंस पीपल हैव सम सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, अब वो थोड़ा ट्रांसपोर्ट करने लगे थे, इधर से उधर जाने लगे थे, नोमैड करने लगे थे और दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में पहुंच चुके थे. तो आपको यहाँ पे ट्रेड भी मिल जाएगा. ठीक है, ट्रेड मिलेगा थ्रू लोथल. एक पोर्ट सिटी बना के रखी थी इन्होंने प्रॉपर. ठीक है, और यहाँ से प्रॉपर ट्रेड करते थे फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ द हरप्पन सिविलाइजेशन से ले लो या फिर मोहनजोदारो सिविलाइजेशन से ले लो. एंड फिर उससे दूसरे जो कि मेसोपोटामिया का जो अलग सिविलाइजेशन चल रहा था, उससे यहाँ पे आपको ट्रेड कल्चर मिल जाएगा और ट्रेड कनेक्शन मिल जाएगा. फिर नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेट ऑफ हरप्पन कल्चर. सो डेट जो है वो आपको अलग अलग देखने मिलती है. सर जॉन मार्शल, दिस इज़ वेरी वेरी फेमस, 1931 में उन्होंने थोड़ा ड्यूरेशन निकाला ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ मोहनजोदारो बिटवीन 3250 and 3750 BC, and subsequently, as and when the new sites were discovered, the dating of Harappan culture was also modified. धीरे धीरे आपको ये मॉडिफिकेशंस हमेशा मिलते रहेंगे जैसे जैसे अलग अलग लोग आएंगे और अलग अलग रिसर्चेस करेंगे. तो उसी तरह के आपको यहाँ पे भी मिले. सो द एडवेंट ऑफ, अब देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ, रेडियो कार्बन आया. रेडियो कार्बन मेथड्स के थ्रू आप डेटिंग करने लगे. सो आपको थोड़े और जो एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं वो मिलने लगे. ठीक है, पहले तो अनुमान लगाया जाता था, बहुत ज़्यादा रिसर्च की जाती थी. बट नाउ सिंस द टेक्नोलॉजी, सिंस द साइंस हैज़ कम अप इन दिस अरेना, you can get the accurate dates and almost accurate dates. We cannot say accurate dates, but we can get almost accurate dates. 1956 के बाद क्या हुआ, Fairservice was one and he brought down the dating of Harappan culture between the 2000 and 1500 BC. इन्होंने किसका यूज़ किया, रेडियो कार्बन डेट्स का यूज़ किया और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये एज बताई. ठीक है, मार्शल जी का कुछ और कहना था, यहाँ पे कुछ और कहना था. Now, in 1964, D.P. अग्रवाल का कुछ और कहना था. He came up with the conclusion that the total span of this culture would be between 2300 and 1715 BC. So, इसी वजह से देखिए आपको एजेस देखा ना कि पहले 1931 में किया गया, फिर उसके बाद 56 में किया गया, फिर उसके बाद 64 में किया गया. जैसे जैसे एज बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी आएगी और जैसे जैसे और ज़्यादा रिसर्च होगी और ज़्यादा साइट्स डेवलप होती जाएंगी. सपोज़ आपको और लेटर एज की कोई एक्सक्यूवेशन मिल गया उस एरिया में, तो वो आपका जो यहाँ पे जो डेट्स हैं वो मॉडिफाई होती जाएंगी.
ठीक है। सो जिस तरह से आपका स्कोप बढ़ता जाएगा और आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, जिस तरह से आप एक्यूरेट रिजल्ट पाते जाओगे, तो आपको डेट्स डिफरेंट मिल जाएंगी। और हो सकता है कि और ज़्यादा एक्सकवेशंस हो जाएं, और ज़्यादा नई चीज़ें मिल जाएं, जिसके बारे में आपको हो सकता है कि और पुरानी चीज़ें मिल जाएं या फिर और ज़्यादा नई चीज़ें मिल जाएं, जिसकी वजह से आप जो है डेट्स को और डेट्स की एक्यूरेसी को जो है देख सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द डेट्स ऑफ हरप्पन कल्चर। सो आज के सेशन में हमने पढ़ा द हरप्पन सिविलाइजेशंस, क्या इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन कैसे हुआ, व्हाट आर द डेट्स, क्या क्या डिफरेंट डेट्स दिए हैं अलग अलग लोगों ने। सो आज के सेशन में हमने पढ़ा अबाउट द हरप्पन सिविलाइजेशंस एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, किस तरह से ओरिजिन हुआ है, व्हाट आर द डेट्स ऑफ हरप्पन कल्चर, है ना। तो हमने इंपॉर्टेंट साइट्स, ओरिजिन और डेट्स पढ़ लिए। इन द अपकमिंग सेशन हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ने वाले हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर यूपीएससी एग्जामिनेशन इज कंसर्न। सो यहाँ से आपको पता चलेंगे व्हाट आर द सीलियंट फीचर्स ऑफ हरप्पन कल्चर, किस तरह से टाउन प्लानिंग थी, इकोनॉमिक लाइफ क्या थी, आर्ट्स, सोशल लाइफ, स्क्रिप्ट और किस हद तक हमने स्क्रिप्ट को पढ़ लिया, और रिलीजन, बरियल मैथड्स क्या थे, और किस तरह से वो पूरा सिविलाइजेशन है डिक्लाइन हुआ, और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं, क्या क्या कंक्लूजन निकाले जाते हैं अबाउट द डिक्लाइन. So all of these things will be discussed in the upcoming part, next part. So stay tuned for that. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।